अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने सोचा आपको कुछ दिन से मैंने ख़ास कोई सियासत के हवाले से कोई अपडेट नहीं दी और कल से बल्कि एक दो दिन पहले से ही हमारी मीडिया पे और सियासत में एक हलचल मची हुई थी जब से नवाज़ शरीफ के आने की बातें चली। वो आए और इस्लामाबाद में उन्होंने लैंड किया और ये एक सफ़र जो था बहुत तवील था और इस वीडियो में मैं आपको बहुत अहम अपडेट्स देने लगी हूँ। तो ये कि आजकल नवाज़ शरीफ साहब का जो कबूतर है उनके कबूतर के हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं। जो आसपास उनके काफ़ी कबूतर मंडला रहे थे, ख़ुसूसन वो जो सफ़ेद कलर का कबूतर था वो। दूसरा ये कि मरीम नवाज़ जो थी वो आबदीदा हो गई। मज़ीद कुछ ये भी ख़बरें आई कि इमरान ख़ान ने उनकी जेल में, वैसे तो उनके पास मौजूद है, और दूसरा ये भी ख़बरें आई कि वो नवाज़ शरीफ जो तकरीर कर रहे थे वो भी टीवी पे देख रहे थे। कुछ अहम अपडेट्स हैं। नवाज़ शरीफ साहब तो आ चुके हैं, क्या वो वाकई अगले वज़ीर आज़म होंगे, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आप लोगों को देनी है। बगैर किसी ताख़ीर के तफसीलात की जानिब मैं बढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी बेहद शुक्रिया। अब नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो आ चुके हैं और मीनार पाकिस्तान पे उनका जलसा भी था, आप सब ने देखा होगा यकीनन, और मुख्तलिफ उस हवाले से वीडियोस भी वायरल हुई। मरीम औरंगज़ेब जो हैं वो, उन्होंने जिस तरह से मरीम नवाज़ के साथ मौजूद थी। सबसे पहले मैं इस वीडियो का आगाज़ इस खबर से शुरू करती हूँ। तो स्टेज पे हमज़ा शहबाज जो थे वो इस सारे जो एक सीन से गायब थे वो इस सीन में वापस लौटे और वो आए और मरीम नवाज़ ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि जिस तरह से ख़बरें चल रही थी कि नून लीग से नून या शीन जो है निकल चुकी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और आप देख सकते हैं कि हम दोनों मौजूद हैं। मज़ीद ये कि मैं आपको ये भी बताती चलूँ तो ये भी सच है कि मरीम नवाज़ की मकबूलियत अभी उतनी नहीं है। मकबूलियत तो है, लेकिन अभी सियासी हलके जो हैं या नून लीग के अंदर के जो लोग हैं वो भी एक डिवीज़न हुई हुई है जिसमें कुछ लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये भी कहीं ना कहीं सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हमज़ा शहबाज ही शायद पंजाब की जो एक बागडोर होगी, अगर तो सियासत में नून लीग आती है तो लगता है आएगी तो वो ही संभालेंगे। मरीम नवाज़ का कुछ ख़ास नहीं लगता कि वो चीफ ऑर्गेनाइज़र तक ही वो महदूद रहेंगी। दूसरी अहम खबर की जानिब बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ, क्या वाकई नवाज़ शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म बनेंगे? तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की जो एक्सेप्टेंस है वो सियासी हलकों में, आप समझें एक अहम हलकों में बहुत ज़्यादा है। उनकी जिस तरह से वो एक उनका बात करने का अंदाज़ है, चीज़ों के पे ज़्यादा मफाहमत का अंदाज़ नहीं है, जबकि नवाज़ शरीफ के हवाले से ये कहा जाता है कि वो जब अड़ते हैं तो कुछ चीज़ों पे अड़ जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के हवाले से ये चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हैं, कुछ नहीं काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में एक तो नवाज़ शरीफ की काफ़ी ज़मानतें भी कैंसिल हो जाएंगी और जितने उनकी बेल्स हैं उनको वो भी मज़ीद काफ़ी बेल्स ग्रांट हुई हैं, मज़ीद भी ग्रांट होंगी। और अगर देखा जाए इमरान ख़ान और नवाज़ शरीफ का मुकाबला किया जाए या मवासना किया जाए तो माजी में देखा गया है कि इमरान ख़ान को हरगिज़ बेल्स जो थी वो इस हिसाब से नहीं मिलती थी कि वो जब तक पेश नहीं होंगे उनको बेल नहीं मिलेगी। नवाज़ शरीफ अभी लंदन में ही थे कि उनको बेल भी ग्रांट हो गई और ये सारे मामलात हुए। तो काफ़ी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो इस पर तनकीद भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। ये भी तनकीद की जा रही है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस वक्त यहाँ बैठे हैं, नवाज़ शरीफ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, नवाज़ शरीफ इस तरफ जा रहे हैं, नवाज़ शरीफ उतरने वाले हैं। मतलब एक एक चीज़ की इतनी बारीकी से ख़बर रिपोर्टिंग की गई, तो इस चीज़ को भी बड़ा एक क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हुए मैं आपको बताती चलूँ तो ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट नवाज़ शरीफ जब पहुँचे, जब उन्होंने लैंड किया, वहाँ पे बहुत ही दो अहम शख्सियात से उनकी प्राइवेट मुलाकात भी हुई और ओन चौधरी के हवाले से भी कहा जा रहा है उनका ताल्लुक़ तो जहांगीर तरीन की जमात के साथ है जिन्होंने नई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई, लेकिन वो भी यहाँ पे नवाज़ शरीफ को वेलकम करने के लिए आई, ये भी ख़बरें चल रही हैं। दूसरा अहम आपको मैं चीज़ बताती चलूँ तो ये भी कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ जो है वो इस वजह से भी थोड़ा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अभी इतना फ़िट नहीं है क्योंकि एक तो उम्र हो गई है उनकी, दूसरा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता है, प्रेशर होता है, कोई छोटी मोटी एक ओहदा तो नहीं है। दूसरा हम शहबाज शरीफ ने एक प्राइम मिनिस्टर का जो एक वज़ारत उज़्मा की कुर्सी का मज़ा होता है वो भी उन्होंने चख लिया।
दूसरा ये भी एक अहम ख़बर है कि जब वो उन्होंने लैंड किया इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जब वो फ़िज़ा में पाकिस्तान की फ़िज़ा में दाखिल हुए उनका तैयारा, तो ट्रैफ़िक कंट्रोलर ने भी उनको वेलकम कहा और बहुत से जो लोग थे त्यारे सहाफ़ी हज़रात भी मौजूद थे। ये बहुत ही चंद एक बहुत अहम ख़बरें थीं। दूसरा ये भी देखा गया कि मरीम नवाज़ आप दीदा हुई, इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो लोग हैं उन्होंने मीम्स भी बनाई, ये वीडियोज़ वायरल भी हुई, इस हवाले से भी चीज़ें सामने आई हैं। और दूसरा ये कि जितने लोगों का आपस में इख्तलाफ था नून लीग में, आखिर हर पार्टी में किसी न किसी का एक दूसरे के साथ इख्तलाफ होता है, तो वो भी नवाज़ शरीफ को वेलकम करने के लिए पहुँचे हुए थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि उनके आपस में इख्तलाफ हैं या चीज़ें हैं, उन मामलात को साइड पे करते हुए। तो ये बहुत ही चंद एक अहम अपडेट्स थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और ये जो 4 लोग थे सीन में, शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमज़ा शहबाज, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब, ये मौजूद थे स्टेज पे। और कबूतर के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें की गई और मरीम औरंगज़ेब ने ये कहा कि एक जो पीस है जो पाकिस्तान का, वो वापस लौट आया। फिर उन्होंने अहम कुछ तकरीरें भी की, कुछ चीज़ें भी कहीं कि माजी में उनकी हुकूमत में जिस तरह उन्होंने काम किया, सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं। और दूसरा एक और अहम चीज़ मैंने आपको आखिर में बताती जाऊँ तो असातिज़ा की बड़ी हड़तालें चल रही थी। इस हवाले से मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट्स पे प्रॉपर आपको वीडियोस बना के आगाह किया था कि क्या सारे मामलात चल रहे हैं। तो अब हुआ ये कि टीचर्स हज़रात के जो इस सारी स्ट्राइक को, इस सारी हड़ताल को जो लीड करके चल रहे थे, उनकी मुलाकात हुई मरीम नवाज़ के साथ। फिर उन्होंने यकीन दहानी कराई कि लीव इनकैशमेंट या बाकी जो भी मामलात हैं उनके जल्दी नोटिस आ जाएंगे, नोटिस इशू करवा दिए जाएंगे और जो ये मामलात हैं वो हल होंगे। फिर सीएम पंजाब साहब का बड़ा एक अहम बयान आया कि हम हरगिज़ स्कूल को प्राइवेटाइज़ नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस वक्त पंजाब में जो हुकूमत है, जो एक असर और रसूख है, वो है नून लीग का, कहा जा सकता है ऐसा। तो देखें अब होता क्या है आने वाले वक्त में, इलेक्शंस में क्या होता है। दूसरा ये तो तय है। और आखिर में मुझे एक और चीज़ याद आ गई, तो ये भी कहा जा रहा है सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये भी कहा कि ठीक है चलें आप लोग, मैं अगर ये ज़राए जो कहते हैं, अगर ठीक है मैं अगर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इतना ज़्यादा मौजू नहीं हूँ या उसके लिए सूट नहीं करता, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मुझे निकाला गया या जिस तरह से मैं गया यहाँ से, तो मैं चाहता हूँ उससे भी ज़्यादा पुरतपाक इस्तकबाल मेरा किया जाए। और किया भी गया। आप देखें कि वो इस वक्त कोई सी एक सरकारी ओहदे पे नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनका प्रोटोकॉल था और सारे मामला थे वो बिल्कुल हट के थे और देखा भी गया। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ें थीं। और एक चीज़ मैं सोच रही थी कल जब ये सारी मामला चल रहे थे कि एक वक्त था जब नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला और तकरीरें कर रहे थे, और दूसरा वक्त ये था कि इमरान ख़ान बहुत ही ज़्यादा मकबूल थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही थी। एक तरफ वो परेशान थे और ये तो सियासत में बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं, माजी में भी देखा गया है। आने वाले दिनों में ये देखना बाकी है कि इमरान ख़ान के हवाले से चीज़ें क्या होती हैं, नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से क्या होती हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल और मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।